बीजेपी का तय था 300 डाल लो, पब्लिक को घूस दो, ट्रेन में घूस देके पब्लिक, बिहार की पब्लिक को आप घूस देके वोट लेना चाहते हैं। बस में पैसा डालो, ट्रेन से छठ में ले आओ, पहले 300, 200, 10,000, 3 बार एक ही चीजों का सरकार भवन का उद्घाटन करो, 3 बार रोड का उद्घाटन करो, झूठ का बोलते रहो, विकास कोई काम रोड पर उतरा नहीं। और ये तो पता था, अंडरस्टूड था, बीजेपी हर चीज तय करती है कब तक सीएम पीएम उनकी सरकार का क्या होना है और उसके बाद फिर तय होना है। छठ के बाद कब चुनाव होना है। तो अब भैया अब जान ही रहे 69 लाख लगभग एसआईआर का जो मुद्दा है 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में है, हम लोग की लड़ाई वहां भी है। तो कोई चीज छुपी तो है नहीं आपको। सिर्फ चुनाव आयोग का तो कोई मतलब नहीं है ना, ये तो एजेंडा ही सब कुछ बीजेपी तय करती है। कब तक पब्लिक के साथ हमको झूठ बोलना है, कब तक पब्लिक को हमें पूरे देश में जिस तरीके से फरेब झूठ बोल करके लोगों का वोट इधर से उधर करते रहे, बिहार में भी करना है तो वो तो यहाँ चलेगा नहीं। क्योंकि वोट की जो गिनती है वो नेहरू जी के पुण्यतिथि जन्म तिथि पर प्रथम प्रधानमंत्री देश के, तो ये जीत तो पहले ही हो गई हम लोग, जनता की जीत हो। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बार परिवर्तन के लिए बिहार वोट करेगा। या परिवर्तन के लिए तो बिहारी सीएम होगा तेजस्वी के साथ, ये हर एक बिहारी सीएम होगा। भैया मुझको तो समझ में नहीं आता है। मैं पहले भी कहा कि सीएम मुद्दा ही नहीं है, व्यक्ति मुद्दा ही नहीं है, बिहार और बिहारी मुद्दा है, जनता मुद्दा है। और एनडीए ने जो 16 सालों में बिहार की दुर्गति की है, मुद्दा वो है, मुद्दा पलायन है, मुद्दा रोजगार है, मुद्दा फार्मर है, मुद्दा बच्चों की बेरोजगारी है। तो मुद्दा वहाँ मुद्दा सीएम नहीं है। सीएम हर परिस्थिति में, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कह दिया कि हम लोग बैठ करके जब जनता हमें चुनाव जिताएगी तब विधायक दल के नेता चयन कर लेंगे कि सीएम कौन होगा। इसलिए आज वो मुद्दा है ही नहीं सीएम का, मुद्दा है चुनाव अच्छे उम्मीदवार के साथ इस बिहार की जनता को झूठे वादे से छुटकारा दिलाने और बिहार के गरीब और आम आदमी के अधिकार की रक्षा का, न्याय व्यवस्था का, आम आदमी के खुशियों का मुद्दा यहाँ। मुद्दा कोई सीएम नहीं है, सीएम चुनाव के बाद देखा जाएगा। सर लेकिन साथ साथ मुकेश सहनी सबसे ज्यादा सीटों पे आरजेडी के बाद कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन मुकेश सहनी ने कल क्लियर कर दिया है कि वही डिप्टी सीएम है। भैया कौन अब लीजिए, सबको सीएम डिप्टी सीएम बनने का शौक होता है, चलता है। अब वो उनकी अपनी पार्टी है तो क्या वो अपना अधिकार ना मांगे। मैंने पहले ही कहा कि कोई मुद्दा ही नहीं है इंडिया गठबंधन के लिए सीएम और डिप्टी सीएम। कई डिप्टी सीएम के उम्मीदवार हो सकते हैं, दलित भी है, ऊंची जाति से भी है। तो अब मुद्दा सहनी जी या किसी का नहीं है, कई डिप्टी सीएम के मुद्दे हैं। दलित से भी डिप्टी सीएम है, ऊंची जात से भी डिप्टी सीएम हो सकते हैं, ओबीसी से भी हो सकते हैं। तो ऐसा मुद्दा कोई पर्टिकुलर उनको राइट है और उनकी बातों को मैं कोई गलत नहीं ठहराता हूँ। हर आदमी की इच्छा होती है सीएम डिप्टी सीएम बनने का। यह मुद्दा चुनाव के बाद होगा, चुनाव के पहले नहीं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर चप्पल उछाला गया है, कैसे देखते हैं? देखिए मैं आपको पहले ही कहा, जब कभी न्याय मजबूत होती है और दलित एसटी एससी ईबीसी के लोग न्यायिक व्यवस्था पर बैठते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संविधान को मजबूत करते हैं, तो मनुवादी व्यवस्था के लोग इसी तरह का व्यवहार करता है। इन्हें नहीं लगता है अच्छा कि जब कोई न्याय व्यवस्था हो और लोकतांत्रिक मूल्यों में संविधान को मजबूत करने वाला कोई भी प्रक्रिया गलत आदमी को अच्छा नहीं लगता है, यह गलत है।
और इसका कंडेम करना चाहिए। ऐलान कर दिया है, क्या कहेंगे 2 चरणों में चुनाव होगा? भैया मैंने पहले ही कहा कि चुनाव आयोग तो बिल्कुल एजेंडा बीजेपी का तय करती है। पहले से ही ये फिक्स था कि 3 महीने में हमको 200-300 रुपया, 10,000 रुपया बिजली, इन सब चीजों का प्रलोभन देना है, हमें झूठ बोलते रहना है। पहले भी कई मुद्दे बोले गए थे, विशेष राज, विशेष पैकेज, दलितों को मरने पर, एट्रोसिटी पर, अत्यंत पिछड़ी जाति पर, कोई मुद्दा इनका आज तक सही नहीं हुआ। पलायन पर नहीं मुद्दा हुआ। फिर ये चौथे बार आकर के पब्लिक को जो ये भ्रम पैदा कर रहे हैं, ये तो पब्लिक समझ चुकी है। और चुनाव आयोग को छठ के घूस जब बीजेपी दे दी, पब्लिक को लग रहा है कि बिहार का पब्लिक इतनी मूर्ख है, छठ का घूस, बस का घूस दे दी, और जितनी शिलान्यास हुए वो गलत तरीके से शिलान्यास हुए, जितना शिलान्यास हुआ, और 3 बार एक विकास का शिलान्यास हुआ। और अब तय था, पहले से फिक्स था कि इतने दिनों के बाद चुनाव आयोग लोगों को दिग्भ्रमित करेगी। अभी एसआईआर का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है, वो 7 तारीख को होना है। 7 का वो इंतजार नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया के बाद क्या होना है। तो एसआईआर का मुद्दा को और दबाने के लिए, और एसआईआर का मुद्दा एक बड़ा चोरी का मुद्दा है, तो चुनाव आयोग अपने गलती को छिपाने के लिए पहले 7 तारीख को, कल सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आना था, 6 को पहले कर लिया। तो ये तो साफ दिखता है कि चुनाव आयोग बीजेपी को किस तरीके से बैकअप दे रही है, और चुनाव आयोग तो है ही बीजेपी पार्टी, तो उसमें क्या कहना। सर 2 चरणों में चुनाव हो रही है, इससे आप लोग खुश हैं कि नहीं, खुश रहना नहीं रहना, हम कह रहे हैं एसआईआर का मुद्दा है। हम कह रहे हैं गलत तरीके से वोटर को आप लुभा रहे हैं, गलत तरीके से आप शिलान्यास कर रहे हैं, आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जनता के पैसे का आप अपव्यय कर रहे हैं, आप जनता के पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं, टैक्सेस के पैसे हैं, और उसको आप वोट में आप तब्दील कर रहे हैं, वोट लेने के लिए भीख मांग रहे हैं। ये तो गलत है ना, ये तो बहुत गलत है। पटना वासियों को मेट्रो की सौगात आज दी गई। अरे कौन भैया मेट्रो को कहां पर, अभी तो मेट्रो का एक हिस्सा भी नहीं बना, एक हिस्सा भी नहीं बना। और ये मेट्रो का सपना आज थोड़े देखा गया था, मनमोहन सिंह जी के समय देखा गया था। ये मेट्रो आप और स्टेट में देखिए मेट्रो का क्या पोजीशन है, और हमारे यहाँ देखिए राजधानी स्मार्ट सिटी बनी नहीं पटना, मेट्रो की बात हम लोग कर रहे हैं। तो भैया हमें तो 6-6, 8-8 स्मार्ट सिटी चाहिए, मेट्रो चाहिए। एक मेट्रो वो भी चुनाव के पहले आनंद फानंद में कर देना है तो गलत है।